तो चलते हैं अभी सबसे छोटे पैनलिस्ट की ओर। सो गुंजन, अभी आपने बताया कि एनईपी के अंदर जो आपका 9th स्टैंडर्ड में आपने पहले 3 सब्जेक्ट्स पढ़े, मैकेट्रॉनिक्स, फाइनेंस और गार्डनिंग। उसमें से सबसे अच्छा क्या लगा आपको? वैसे अगर मैं कहूँ तो मुझे उन तीनों में से सबसे ज़्यादा कोई भी पसंद नहीं है, यानी मेरा ऐसा कहना है कि मुझे सभी पसंद है। पूरा सेंटेंस बोलो यार। अगर मैं पूरा सेंटेंस बोल देता, ये जो अभी हंसे हैं वो हंसते नहीं। तो मैं ये कहना चाहता था कि मुझे वो तीनों सब्जेक्ट पसंद आए। ऐसा क्यों? तो हमने हमारी जो स्कूल में यानी न्यांदा हाई स्कूल में हमने एक स्ट्रैटेजी यूज की। बच्चों ने अपना दिमाग लगाया, हमने ग्रुप बनाए और चूज किए कि कौन सा सब्जेक्ट सबसे पहले होना चाहिए। तो हमारा जो स्ट्रैटेजी निकली वो ये थी कि सबसे पहले हम जो है फाइनेंस लेंगे, क्योंकि अगर हमें कहीं भी जाना हो, कहीं भी रहना हो, खाना हो, पीना हो, तो हमें पैसे चाहिए होते हैं। तो उसे पैसों का हिसाब और उसे कैसे सेविंग यानी बैंक में सेविंग करना है, तो हमें बैंक का पता होना चाहिए। कहाँ पे हम इन्वेस्ट करके उसे बढ़ा सकते उसका हमें पता होना चाहिए। जैसे एफडी हो गई, आरडी हो गई। वो मुझे इतना पता था कि एफडी वगैरह होती है, पर उतना डिटेल में नहीं पता था, बस नाम सुना था कि एफडी है। आरडी मैंने वोकेशन के क्लास में सबसे पहली बार सुना और एफडी का पूरे डिटेल में जाना। तो ये जो इन्वेस्टमेंट करने के लिए हमें सिखाया जाता है वो फाइनेंस से पता चला कि हम पैसे कहाँ से बढ़ा सकते हैं। बाद में मैं खुद एक विलेज साइड से आया हूँ और मेरे स्कूल में ज़्यादातर यानी 90% बच्चे विलेज साइड से आए, तो उनका गार्डन या फिर खेती के साथ ज़्यादा लगाव था, तो उन्होंने गार्डनिंग चूज की सेकेंड इसमें। तो हमने सभी गार्डनिंग भी बहुत अच्छे से कंप्लीट कर दी। फिर आया मेगाट्रॉनिक्स के बारे में। तो मेगाट्रॉनिक्स जो था वो एक ऐसा सब्जेक्ट था जो हमारे सभी के लिए एक नया सब्जेक्ट था। उसे हमें सीखने के लिए थोड़ा टाइम लगने वाला था और उसके प्रैक्टिकल्स करने में हमें सबसे ज़्यादा मज़ा आ रहा था, क्योंकि वो हमारे लिए सबसे ज़्यादा नया था। और हमें अभी किसी को ना, तो मुझे जो भी नया लगता है मैं उसमें घुस जाता हूँ। मुझे बाकी किसी का कोई ध्यान नहीं रहता कि आगे पीछे कौन है। तो मुझे जो नया लगता है मैं उसमें जाने की पूरी कोशिश करता हूँ। तो हमें बहुत मज़ा आया था। इसी वजह से हमने तीनों सब्जेक्ट चूज किए थे और उन्हें ऐसे सीरीज में लगाया। तो हमें पसंद तो सब भी है, इसमें हम कोई ऐसे कैटेगराइज नहीं करते कि पहला कौन सा और दूसरा कौन सा, इसलिए मुझे सभी पसंद है। गुड टू नो दैट। और अभी आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अभी इन विषयों को पढ़ने के बाद आप आपके भविष्य के बारे में क्या सोचते हैं? सो इन दैट माई केस ऑफ माई फ्यूचर, मैं ये सोचता हूँ कि अगर कहीं यानी मेरा कुछ गोल है, जैसे कि कंप्यूटर में मुझे जाना है, मैं कहीं कंप्यूटर या फिर जैसे एग्जांपल अभी मुझे नया भूत चढ़ा है कि वीडियो एडिटिंग सीखे और 2D एनिमेशन बनाए। तो ये जो अभी टेम्पररी है, तो मेरी एक आदत है कि अगर मुझे भले भी टेम्पररी में आया है कि मैं ये करूँगा, मुझे कोडिंग ही करनी है, मुझे कंप्यूटर के फील्ड में जाना है, तो मैं उसे पूरा निचोड़ लेता कि जब तक मेरा कोई उसमें से इंटरेस्ट नहीं चला जाता, उसको सीखो, जितना सीखना होता उतना सीखो। तो ये स्किल की वजह से जो मैं अभी ये कर रहा था कि जितना जब तक अपना मन लगता है तब तक उतना करो, तो फिर ये बदल चुका कि स्किल ने मुझे क्या बताया कि अगर कोई भी काम कर रहे हो तो उसमें अपनी क्या बोलते हैं उसको, सतत करो, कंसिस्टेंसी के साथ करो, कंसिस्टेंसी के साथ करो, जिससे हमें फ्यूचर में अगर समझ आए कि हमें कुछ अभी जॉब के बारे में सोचे, अगर हमें जॉब ही नहीं मिली, क्योंकि हर साल इंडिया में 15 लाख से भी ऊपर इंजीनियर्स बनते हैं, उनमें से 10 या 15% बच्चों या फिर इंजीनियर्स को ही नौकरी मिल पाती है। अगर बाई चांस उसमें मेरा नंबर अगर हो गया, मैं उनके गिनती में आने लगा, तो मुझे
पैसे कमाने का कोई तो भी रास्ता चाहिए होगा, तो ये स्किल मुझे वो रास्ता बना के दे सकती है। मैं ज्यादा नहीं कमाऊं, पर इतना कमाऊं कि अपना और अपने घर वालों का पेट भर सकूं, इतना मुझे वो स्किल लाके देगी। तो मैं अभी फ्रीली अपने फ्यूचर के बारे में सोच सकता कि नौकरी नहीं भी मिली तो एक आधी बिजनेस अपने पास है। ये अभी जस्ट 10th में गया है बाय द वे, तो मैं बस रिमाइंड करना चाहती हूँ। ओके, सो अभी लास्ट एक सबके लिए सवाल है कि यहाँ बैठे हुए जितने भी गेस्ट है, लाही के मेंबर्स है, जो भी है, उनको आप एक मैसेज क्या देना चाहोगे? तो मैं आप सभी को बस इतना ही कहना चाहूँगा कि अगर आपके घर में कोई छोटा बच्चा है मेरे जैसा, जो अभी सीख रहा है, पर आप जो चाहते हैं, यानी बहुत सारी जगहों पे ऐसा होता है कि बच्चा कोई और ही कुछ चीज करना चाहता है, उन्हें क्रिएटिविटी में जाना है, उन्हें किसी अलग फील्ड में जाना हो, फिर भी हम क्या करते हैं कि हाँ, अगर मेरा बच्चा है, मैंने उसे कहा कि वो तू डॉक्टर ही बनेगा तो उसको डॉक्टर के बनाएंगे, उसको इंजीनियर ही बनाना है तो इसको इंजीनियर ही बनाएंगे, उसके बारे में कोई सोचता नहीं है। तो अगर वो चाहता है कि हम कोई स्किल एजुकेशन सीखे, जैसे कोई ऑटोमोबाइल्स में भी जा सकता है, क्या पता फ्यूचर में अगर वो समझो एक गैराज खोल रहा हो, कल उसने शोरूम खोल लिया, नाम आपका ही आगे हो। उसके लिए बहुत टाइम लगता, उसके लिए बहुत ज्यादा टाइम लगता, फिर वो हो सकता है, तो बस एक चांसेस है कि वो होगा। सो मैं बस इतना बताना चाहूंगा कि आपके लड़के या फिर आपका बच्चा अगर किसी फील्ड में जा रहा है तो उसे अपने मन मुताबिक करने दो, क्योंकि स्किल एजुकेशन एक ऐसा एजुकेशन है जिसमें थ्योरेटिकल नहीं, अपना इंटरेस्ट देख के जाना जाता है। जैसे अभी वोकेशन में 6 सब्जेक्ट है, उसमें से बच्चे अपनी चूज कर सकते कि मुझे इस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, मैं उधर जाऊंगा, मुझे उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, मैं उधर जाऊंगा। उधर कुछ ऐसे नहीं है कि हाँ, जैसे एग्जाम्पल एक गोलियां हो गई, अपनी क्या खट्टी गोली है तब भी खाओ, उस क्या बोलते, मैं मराठी में ज्यादा प्रेफर करता कि कड़ू जो कड़ू गोलियां होती वो भी खाना पड़ता। बच्चों का कैसे मीठी अगर कोई चीज है तो वो जल्दी खा लेते, वैसे ही ये वोकेशन का है, पढ़ाई का है। अगर उनमें अगर उनका इंटरेस्ट होगा तो वो जो एजुकेशन है वो उनके लिए मीठी गोलियां होंगी। अगर उनका इंटरेस्ट नहीं होगा तो वो कितने भी खाने की कोशिश करे, एक तो भी लगाए बिना वो खाएंगे ही नहीं। सो मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा, उनकी तरफ ध्यान दीजिए, उनके बारे में सोचिए, और जो स्किल है उन्हें सीखने दीजिए, क्योंकि स्किल कभी भी बेकाम नहीं जाती।